नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है हमारा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको उसका आंसर बताना। आपको 3 सेकंड मिलेंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मेगास्थनीज। और जो दोस्तों मेगास्थनीज है, भारत का सबसे पहले दौरा इसने किया था। और ये किसके शासनकाल में आया? मौर्य राजा चंद्रगुप्त के। मौर्य राजा था चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। और ये किसका राजदूत था? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत माना गया? सेल्यूकस निकटर का। सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, जिसने जब 305 ईस्वी में मौर्य राजा चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था, तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था राजदूत के रूप में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ऑप्शन दे रखे हैं तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। तो दोस्तों, इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों है कौशाम्बी। कौशाम्बी विद्याधन का केंद्र नहीं था। तक्षशिला है यह पाकिस्तान में, विक्रमशिला और नालंदा बिहार राज्य में है। और नालंदा विश्वविद्यालय इसके स्थापना किसने कराई? कुमारगुप्त ने। और तक्षशिला की किसने करवाई थी? भरत के पुत्र तक्षक के द्वारा। और विक्रमशिला जो विद्यालय है ये भी कहाँ पड़ता है? मुंगेर बिहार में। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा आपको बताना है। 3 सेकंड मिलेंगे आपको। इसका जो सही आंसर दोस्तों है आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। और दशमलव पद्धति का निर्माण भी आर्यभट्ट ने करवाया था। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती हैं जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ऑप्शन दे रखे ए पत्थर के बने अस्त्र, बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से गिरी गई समाधियाँ, डी पत्थरों से बनी हुई दैनिक सामग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? बड़े पत्थरों से गिरी गई समाधियाँ। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर दोस्तों है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वो 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाएगा। और इसके जो रचने वाले हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की किसने की? कालिदास ने। और हितोपदेश के नारायण पंडित। और कथासरी सारगत के हैं क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, न्यूमेस्टिक्स क्या है? ऑप्शन दे रखा है ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों का व धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, डी विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि, डी वात्सायन। तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की, जिसमें नाट्यशास्त्र में 40 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 58 ईस्वी में, बी 78 ईस्वी, सी 57 ईस्वी,
डी 73 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 58 ईस्वी में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत, डी घुड़सवारी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन शिकार माना जाता था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे ए पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लोहा युग। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ एज कहा गया है। अगला प्रश्न स्वप्न वासदत्ता के लेखक हैं? ऑप्शन ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भास। भास के द्वारा स्वप्न वासदत्ता की रचना की गई और उन्होंने 13 नाटकों की रचना की। इन्होंने मुख्य रूप से 13 नाटक लिखे जिनमें स्वप्न वासदत्ता जो मुख्य है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन दे रखा ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्हो, सी जातक साहित्य, डी उपयोग सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ए जावा मनुष्य, बी क्रो मैग्नन मनुष्य, डी सी नियरथल मनुष्य, डी पेकिंग मानुष। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है क्रो मैग्नन मनुष्य। 7वां क्वेश्चन है अपना, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अरिका मेडू से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपको बताना है। ब्रह्मा लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है बी चावल। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के समय, बी भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, सी हरिशेन हर्ष और दंडी नरसिंह वर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है हरिशेन, क्योंकि जो हरिशेन था वो कुमार गुप्त के शासनकाल में था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए रुद्रदमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है रुद्रदमन के शासनकाल में प्राचीनतम नमूने मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पाडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अरिका मेडू से। अगला प्रश्न है, ताम्राश्रम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस तरफ दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा किस तरफ अर्थात किस दिशा में? तो इसका जो सही आंसर है वह उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका का किसके लिए प्रसिद्ध हैं?
ऑप्शन दे रखा ए गुफाओं के शैल चित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमा, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र में। सुमेलित कीजिए। ए रामेश्वरम उत्तर प्रदेश, द्वारका तमिलनाडु, सारनाथ गुजरात, महाकाल में, इन सबको सुमेलित करना। जैसे रामेश्वरम है ये तमिलनाडु में है, तो दोस्तों रामेश्वरम का संबंध किससे है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। तो जो वैज्ञानिक हुए हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। द्वारका गुजरात में स्थित है, सारनाथ मध्य प्रदेश में, सारनाथ का स्तंभ, और महाकाल का मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मालती माधव के लेखक थे। मालती माधव के लेखक कौन थे दोस्तों? भवभूति। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ए हिडेलबर्ग मानव, बी क्रो मैग्नन मानव, सी पेल्टगन मानव, डी नियंडरथल मानव। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? क्रो मैग्नन मानव को नवीनतम माना जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? अर्थात इतिहास का पिता किसे कहा गया? द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेरोडोटस को कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो दोस्तों तक्षशिला था वो किस नदी के बीच में स्थित था? सिंधु व झेलम नदी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सोहगिरा का ताम्रपत्र, जिसे सोह गौरा भी कहा जाता है। सोह गौरा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या होगा? जैसे सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे के हल, नगर संस्कृति। तो इनमें से सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ या किसके बारे में जानकारी मिली, फिर किसके बारे में जानकारी, इसका सही कालक्रम जमाना है। तो दोस्तों सबसे पहले नगर संस्कृति का विकास हुआ, फिर लोहे का हुआ, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन डी सही है आपका। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर होगा खरोष्ठी जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है मणिग्राम। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 601। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए। तो दोस्तों सूची को सम्मिलित करना है। जैसे गुप्त हैं वो देवगढ़ से संबंधित थे, चंदेल जो थे वो गुजरों से, खजूरों से, और चालुक्य थे वो बादामी से, और पल्लव थे वो पनमेल से संबंधित थे। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दे रखे, सूची 2 में राजधानी दे रखी है। जैसे चेर की राजधानी कयूर या वांजी थी, चौल की पुहर या कावेरीपट्टनम या अरेयूर थी, उरेयूर। सी पांड्य, कोकेई और मदुरई। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षक लेखक का जो पुस्तक का जो लेखक था वो था विशाखदत्त। और मुद्रा राक्षक में किसका वर्णन है? चाणक्य की कूटनीति का वर्णन है।
चाणक्य की कूटनीति का। इसने कूटनीति के द्वारा घनानंद को हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य को विजय दिलाई थी। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्मवाद का सिद्धांत, जिसमें बौद्ध में भी माना है, जैन धर्मों में भी माना और ब्राह्मण धर्मों में भी माना, जिसकी एक ही धारणा मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र हैं सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए या इन सभी के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिहार जो है वो सिखों के लिए भी था, जैनों के लिए भी था, बौद्धों के लिए भी था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इन सभी के लिए था। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता से संबंधित है, मुस्लिम धर्म कुरान से, बौद्ध धर्म धम्मपद से और जैन धर्म है वो बाइबल से संबंधित है, क्योंकि बाइबल का संबंध ईसाइयों से है, ईसाई से। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक एंड शेयर करके और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।